अब जैसे तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रही है, अगर नेक्स्ट वीक को हम लोग देख लें वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट समातें होने जा रही हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई केस, या फिर ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को कहीं से कोई बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा कुछ देखते हैं आप? बिस्मिल्लाह नमरा, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और वाज़ेह ये हैं कि अगर आप पाकिस्तान के जुडिशल या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के ऊपर अगर आप एक डायकॉटमी का शिकार हैं तो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स आगे जाएंगी। और डायकॉटमी इस तरह है कि फ़र्ज़ किया आप एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का जो इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, आप उसे नहीं मानते। आप 26वीं आइनी तरमीम को PTI उस प्रोसेस का हिस्सा रही है और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और जिन पॉइंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने कंसीड किया या PTI ने कंसीड किया और उसके बाद फिर आपने यू टर्न ले लिया हुआ है कि जी हम इसको नहीं मानते। इस मुल्क के अंदर जस्टिस मंसूर ही चीफ जस्टिस होने चाहिए चूँकि वो सीनियर मोस्ट जज रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है चूँकि ये 26वीं आइनी तरमीम की एक एग्जिस्टेंस है तो ये बेंच जो है वो ट्रांसपेरेंट या फेयरनेस के साथ काम नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ ये है कि फिर आप उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जाएं और वहाँ के ऊपर जाके आप जो है वो रिलीफ मांगें। अब 26वीं आइनी तरमीम से पहले बात कुछ और थी। उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे वो उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी, यानी कि वो सुओ मोटो भी ले सकते थे, वो अपनी मर्ज़ी का बेंच भी बना सकते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर अगर किसी ने प्रेयर नहीं भी की होती थी तो वो उसको प्रेयर्स भी ग्रांट कर देते थे। जो ग्राउंड से उनको भी बगैर कंसीडर किए जो है वो रिलीफ दिया जा सकता था। वो 3 मेंबर्स बेंच बनाए, वो 5 मेंबर्स बनाए, वो 7 बनाए, वो 14 बनाए, वो 17 बनाए। वो कब चलाएं कब ना चलाएं वो ये ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश को हमने 10-12 साल से देखा, जिसने पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम को बहुत डैमेज किया कि जिसके अंदर ये आया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार जुडिशल ओवर रीच कर रही है। अब ये है कि 26वीं आइनी तरमीम अच्छी लगे या न लगे, इस वक्त वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है और उसका आपको इजहार जो है वो बार बार जो है वो कुछ स्टेटमेंट से भी आ रहा है। कहते कि परसों जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई और पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट जज है उन्होंने दोबारा इस मामले को उठाया कि इन पटिशन्स को फिक्स होना चाहिए और चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नीचे जो कमेटी बनी हुई है जो इन इश्यूज़ को डिसाइड करेगी कि कौन सा केस कब लगना चाहिए या कब नहीं लगना चाहिए, ये वो फैसला करेगी। अब ये है कि चीफ जस्टिस को बार बार ये कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट आप बनाए, चीफ जस्टिस का वो इख्तियार ही नहीं है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इख्तियार है, वो जुडिशल कमीशन का इख्तियार। फुल कोर्ट क्यों नहीं बन सकता? वो इसलिए नहीं बन सकता कि 26वीं आइनी तरमीम में नंबरा उससे पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का रूल्स थे 1980 के, उसके अंदर चीफ जस्टिस उस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर सकते थे और जो वो एक्सरसाइज करते थे उस डिस्क्रिशन को वो पार्टीज के कहने की बुनियाद पे करते थे कि मतलब अगर कोई केस आया है और उस केस के अंदर पार्टीज ने ये कहा है कि आप इसको फुल कोर्ट के अंदर ले जाएं, या ये है कि चीफ जस्टिस समझते थे कि यार ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैटर है तो हमें इसको एक बड़े बेंच की तरफ या फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी फुल कोर्ट नहीं बना सकता और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है उनका भी इख्तियार नहीं है कि फुल कोर्ट वो नहीं बना सकते। दूसरा ये है कि ना पाकिस्तान का चीफ जस्टिस सुओ मोटो ले सकते हैं, ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुओ मोटो ले सकता है। नॉलेज के लिए सवाल आपसे पूछी, अगर कभी किसी का कोई एतराज है कि आईनी बेंच पे बसद एहतराम में हाफिज साहब से गुजारिश है कि हाफिज साहब की बात से थोड़ा डिसएग्रीमेंट है। पहले इन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम ने आईने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की पावर को जो इंडिविजुअली एक्सरसाइज करता था अब उसको स्ट्रक्चर कर दिया। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात 26वीं तरमीम ने नहीं की, ये बात प्रोसीजर्स के कानून ने की थी। 26वीं तरमीम के अंदर आपने चीफ जस्टिस की पावर के ऊपर कदम नहीं लगाया, प्रोसीजर्स के कानून के थ्रू लगाया था। दूसरी बात इन्होंने की कि कोई भी फुल कोर्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ना चीफ जस्टिस ना चीफ जस्टिस साहब ना दूसरी। सबसे पहले तो मैं एक बात को तस्लीम करना चाहिए कि कम से कम जुडिशल कमीशन सारी अदालत को सब लोगों को नॉमिनेट करके कि तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के आइनी जजेस हैं, एक फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। लेकिन वो तो हुकूमत वक्त है, वो क्यों करेगी कोई ऐसा फैसला जो कि जिसमें से कि जूरिस्प्रूडेंस कोई मुनासिब किस्म की निकले। लेकिन अभी 2 दिन पहले हाफिज साहब से बसद एहतराम 2 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अपना एक खत आया जिसमें उन्होंने इस बात को वाजे किया कि प्रोसीजर्स की कमेटी आज भी फुल कोर्ट बना सकती है।
जो प्रोसीजर्स की कमेटी जिसको चीफ जस्टिस हेड करते हैं, जिसमें सीनियर प्यूरी जज जस्टिस मंसूर अली शाह बैठते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड अमीनुद्दीन खान साहब बैठते हैं। और इसके मंतक ये है कि आज भी रेगुलर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मौजूद हैं जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जजेस बिठाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आयशा मलिक साहिबा बहुत सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स की बेंचेस की भी मेंबर हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने और उस कमेटी ने, जो प्रोसीजर्स की कमेटी है, अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर बेंच के मेंबर को लिया और उसको रेगुलर बेंच के अंदर भी बिठा दिया। ठीक है। तो अगर ये पावर लीगल है तो वो सातों को क्यों नहीं बिठा सकते कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम करते रहें, लेकिन फुला मुकदमा सुनने के लिए हम 8 भी बैठेंगे, आप 7 भी बैठेंगे। इसका कोई कदगन नहीं है आईने पाकिस्तान के अंदर, ना प्रोसीजर्स के कानून के अंदर कि इस पावर को रोका जा सकता है। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने अपने खत में भी कहा। तीसरी इसके अंदर गुजारिश है कि ये कहना कि सुओ मोटो पावर भी अब मौजूद नहीं है, ना आईने, ना सुप्रीम कोर्ट के पास, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। तो मैं गुजारिश करता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अपने जज साहब ने, जस्टिस मजहर ने, ये 4 दिन पहले कहा या हफ्ता पहले कहा कि हम सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बाकी 7 मेंबरान ने, 6 मजीद ने, सब ने कहा कि हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बात कर चुकी है। ये बात दुरुस्त